समाज पार्टी ददन पहलवान के समर्थन में खड़ी है, लेकिन आज आप जो हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में, ऐसा क्या वजह? हाँ, इसका वजह ये है कि देखिए, भीम आर्मी के जितने भी कैडर हैं, तो ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी के गुलाम हैं। आप किसी भी तरीके का कोई डिसीजन ले लेंगे, कमेटी कुछ नहीं जानती है। आप जिसको मन उसको सपोर्ट कर दीजिएगा, जो उसके अगेंस्ट में बोलेगा तो तो ये नहीं लग रहा है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी दो भागों में बढ़ जाएगी, या एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी है? देखिए, भीम आर्मी अब भीम आर्मी के बारे में मैं क्या आपको बताऊं? भीम आर्मी का भविष्य क्या है, मेरे को ये बताइए। भीम आर्मी करती क्या है? भीम आर्मी करती क्या है? मेरा भीम आर्मी से एक सवाल है कि भीम आर्मी में 40+ लोग कितने हैं, बुद्धिजीवी लोग कितने हैं, नौकरी चाकरी वाले कितने हैं? अब तो उसी में थे। जी हाँ, थे। तो मैंने यही चीज तो देखा कि नौजवानों का लगातार 2024 का चुनाव चल रहा है। बक्सर में 1 जून को वोट डाला जाएगा और लगातार पार्टियां जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती के साथ लड़ाई के मैदान में चल रही है। तो आज हमारे साथ भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रभारी मौजूद हैं और एक तरफ देख रहे हैं, ये बहुजन मुक्ति पार्टी के राजू मौर्य जी हैं, जो बक्सर से सांसद प्रत्याशी हैं, सांसद बनने वाले हैं। आइए हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी ददन पहलवान को जो है अपना सपोर्ट दे दी है, लेकिन एक तरफ जो है पूर्व जिला प्रभारी भीम आर्मी जो के जिला प्रभारी हैं, वो बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या राज है? स्वागत है सर आप। हाँ, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। लगातार सर आप भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी ददन पहलवान के समर्थन में खड़ी है, लेकिन आज आप जो हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ में, ऐसा क्या वजह? हाँ, इसका वजह ये है कि देखिए, भीम आर्मी के जितने भी कैडर हैं, तो ऐसा नहीं है कि भीम आर्मी के गुलाम हैं। आप किसी भी तरीके का कोई डिसीजन ले लेंगे, कमेटी कुछ नहीं जानती है। आप जिसको मन उसको सपोर्ट कर दीजिएगा, जो उसके अगेंस्ट में बोलेगा तो आप जो है कमेटी भंग कर दीजिएगा कि पूरे लोकसभा चुनाव तक कमेटी भंग की जाती है। इसका तात्पर्य क्या होता है, ये उन लोगों से पूछा जाए जो भीम आर्मी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस तरीके का काम किया। दूसरा कि चूंकि बहुजन मुक्ति पार्टी के जो राजू जी हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जो पेश किया है, तो मैनिफेस्टो नहीं बल्कि आपके साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर एग्रीमेंट होता है, कोई मैनिफेस्टो लागू नहीं होता है, वो एग्रीमेंट होता है। तो वो डायरेक्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आप मुझको वोट दीजिए, हम चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आपको रोजगार के क्षेत्र में, या और भी जो भी समस्याएं हैं, दलित एट्रोसिटी है, इन सब चीज़ों में हम पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। उसके लिए पूरा इन्होंने सिस्टम बना रखा है। इनकी पार्टियों ने पूरा सिस्टमेटिक तरीका से इस कार्य को किया, और वो आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, न कि मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। क्या हो सकता है सर? यहाँ पे आप इनके साथ खड़े हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी दो भागों में बढ़ जाएगी, या एक तरफ बहुजन समाज पार्टी भी है? देखिए, भीम आर्मी अब भीम आर्मी के बारे में मैं क्या आपको बताऊं? भीम आर्मी का भविष्य क्या है, मेरे को ये बताइए। भीम आर्मी करती क्या है? भीम आर्मी करती क्या है? मेरा भीम आर्मी से एक सवाल है कि भीम आर्मी में 40+ लोग कितने हैं, बुद्धिजीवी लोग कितने हैं, नौकरी चाकरी वाले कितने हैं? अब तो उसी में थे। जी हाँ, थे। तो मैंने यही चीज तो देखा कि नौजवानों का भविष्य दांव पे लगाने का काम भीम आर्मी करती है। आज पूर्व जी हाँ। आज पूर्व हो गए तो आरोप मैंने लगा रहे पूर्व हैं। नहीं, मैं तो खुद पूर्व हुआ हूँ। मुझको किसी ने हटाया नहीं है, आप पता कर लीजिएगा। मैं खुद छोड़ दिया, चूंकि उनका कोई सिद्धांत मुझे नजर नहीं आया। उनका काम है सिर्फ नौजवानों को भड़काना, हाथ में लाठी डंडा देना, नीला गमछी बांधना, और नौजवानों के भविष्य को दांव पे लगाना। 12 से 28 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, उधर न जाके उनका मोमेंट बन गया, हम भीम आर्मी के मोमेंट से जुड़े हैं। तो मान लीजिए कि किसी दरोगा को आप भड़का दीजिए, किसी थाना में घेराव कर दीजिए, क्या हो जाएगा उससे?
आप जाते हैं फोटो दिखाते हैं कि हम तिलक महोत्सव में आए हैं, हम शादी महोत्सव में आए, तो कौन सा क्या किला उखाड़ते हैं? आप सही माने में कौन सी लड़ाई लड़ते हैं? मेरे को एक लड़ाई दिखाइए, मेरे आप को एक आप लड़ाई दिखाइए। आप राजू मौर्य के साथ कितने साथ राजू मौर्य के साथ कितना आप मतलब कि तैयार हैं? हम राजू मौर्य के साथ 200% तैयार हैं, और लोगों से अपील करेंगे कि जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे एग्रीमेंट कर रहा है, आप उसको ना वोट देके, जो कोई साड़ी बांट दिया, दारू बांट दिया, कोई मंदिर के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, तो कोई दारू के नाम पे, ये वोट जो दे रहे हैं आप, तो अपने वोट को बेचना मतलब अपने बहू बेटी का सौदे करने का बराबर होता है। इसलिए आप अपने बच्चों का भविष्य, अपना जीवन, अपने बच्चियों की सुरक्षा के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी को आप सपोर्ट करें, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी आपसे एग्रीमेंट कर रही है, कोई मैनिफेस्टो आप लॉलीपॉप आपको नहीं दे रही है, ये आपसे एग्रीमेंट कर रही है। अगर आप उसको लाते हैं, अगर नहीं काम करती है तो आप सीधा एफआईआर करेंगे, ये जेल में जाएंगे। और किसी पार्टी में अगर दम हो तो आप उसको कर सकते हैं। दूसरा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तत्काल में देख लिया जाए, मैं इसलिए भी खड़ा हूं बहुजन मुक्ति पार्टी के चलते, पार्टी के साथ, कि देखिए, सबसे पहले नीतीश बाबू को ले लिया जाए। नीतीश बाबू सुशासन की सरकार कहे जाते हैं। इनका सबसे बड़ा एक फंडा देखिए, इन्होंने, एक मंत्री हुआ करते थे संतोष कुमार निराला, उनकी अध्यक्षता में एससी एसटी के बच्चों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया। निराला साहब को लगा कि हमारे समाज को अब छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो हमारे बच्चों का, पूरे हमारे समाज का जो है, बिहार के बच्चों का, एससी एसटी का, ये इतना भाग्य विधाता हो गए थे कि सबका जान गए थे, ये कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, तो सारे हमारे एससी एसटी के बच्चे मतलब इतना संपन्न हो गए कि उनको छात्रवृत्ति की जरूरत नहीं है। आज इसका नतीजा है, बहुत सारे बच्चों का जीवन अधर में लटक गया, किसी का सर्टिफिकेट फंस गया, किसी का ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ। दूसरा, नीतीश बाबू एक पॉपुलू निकाले डीआरसीसी का कि 4 लाख का लोन देंगे। अब ये बताइए कि 4 लाख का लोन देंगे, और वो 4 लाख का लोन कहाँ मिलेगा? कि जो कॉलेज या जो इंस्टीट्यूशन डीआरसीसी के लिस्ट के पैनल में होगा, उसी को वो देंगे। जैसे कि बिहार में कोई ढोणा, मंगरू, कतवारी, जो भी कॉलेज होगा, उसको 4 लाख का डीआरसीसी देंगे। अब 4 लाख देने के पीछे का रहस्य, अब एक चीज और समझिए, आज एक जीएनएम आप बच्चे को कराइए, बिहार में कहीं भी एडमिशन आप कराते हैं तो एक जीएनएम का 6.5 लाख आपको लगता है, ठीक है, 2.5 लाख आपको घर से देना है, 4 लाख का डीआरसीसी लोन होगा, वो भी विदाउट फूडिंग लॉजिंग, उसमें रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ एजुकेशन की है। जीएनएम का 6.5 लाख, ठीक है। अगर सिंपल सा आप कहीं भी एक रूम लेते हैं, सिंपल सा, तो 3,000 से 4,000 से कम का तो रूम मिलेगा नहीं बच्चे को। अब 5,000 मान के चलिए फूडिंग में, खाने वाने का 8,000 रुपया पर मंथ वो हो गया, तो 12 कितना हुआ? 96, 96 लगभग मोटा मोटी 3 लाख। तो ये बताइए, 6.5 लाख और 3 लाख, एक बच्चे को आप बिहार में जीएनएम कराते हैं तो 9.5 लाख रुपया आता है। अब ये बताइए कि 9.5 लाख रुपया में एक बच्चे का आप जीएनएम कराते हैं, और आप कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार। बीजेपी की गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट हुई जो हीरा खरीदने पर 3% टैक्स, और कलम किताब कापी खरीदने पर 18% टैक्स। प्राइवेट स्कूलों का किताबें जो है, एक छोटे से एलकेजी के बच्चे का 2 से 3 हजार रुपये का आता है, कहीं कहीं 5-5 हजार रुपये का है। अभी बताइए कौन सी गरीबों की सरकार है, कौन सी शिक्षा नीति है भैया? तीसरा, कि नीतीश बाबू दारू बंद कर दिए और गांव गांव में स्मगलर पैदा कर दिए, जो जिसको पीने का इच्छा भी नहीं था वो भी अब हाय हल्लो करके पीता है मजबूरी में। जो गरीब गुरबा किसी तरह 10-20-50 रुपया का दारू पी के कम से कम घर परिवार चला लेता था, आज सब जाके उत्तर प्रदेश बस गया है, जितना कमाता है उतना पीता है, उधर रह जाता है। यहाँ जो है 100 रुपया का दारू 500 रुपया में मिल रहा है। ये लूट पाट की व्यवस्था, इस तरीके के पूरे व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना, क्या ये
सही है, बिहार के लोगों के लिए सही है। आज आप एक चीज और है, आप रोजगार की बात ले लें तो उत्तर प्रदेश अदर स्टेट के लिए 100% जॉब की गारंटी आप बिहार में देके जॉब दे रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब बिहार का लोग मजदूरी करने जाएगा, इस पर कोई पार्टी बोली है? इस पर कोई राजनीतिक दल बोला है? इस पर कोई जो शिक्षा संगठन है बोला है? जितने भी विद्यार्थी परिषद वाले हैं बोले हैं? बताइए, ये कहाँ का न्याय है जी नीतीश बाबू का कि जो है 100% दूसरे स्टेट के लोग को रोजगार देंगे और अपना बिहार का लोग दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने और झाड़ू पीटने और उसका मशीन चलाने जाएगा, गालियां सुनेगा। तो आप ऐसे लोगों को चुनना चाहते तो चुनिए, जुमलों की सरकार चुनिए, भ्रष्टों की सरकार चुनिए, जो स्मगलर पैदा करे उसको चुनिए। और जो व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है उसके साथ आप करे कि नहीं खड़ा होंगे? क्यों नहीं खड़ा होंगे? कोई सिद्धांत भी है कि नहीं आपका? लगातार आप सुन रहे थे जो भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रभारी थे, इन्होंने अपने बातों को रखा। वाकई बिहार सरकार जिस स्तर से गरीबों का बात करती है, बहुजनों की बात करती है, क्या वाकई में बहुजनों का हित सोचती है या गरीबों का हित सोचती है? इन्होंने पूरा पोल खोल कर रख दिया है। आप खुद समझदार हैं, अगर वोट देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि वाकई इस वीडियो में जो आपको दिखाया गया है, और एक तरफ जो है एक ऐसी पार्टी जो गारंटी देती है कि आप हमें वोट दो और हम आपको रोजगार देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप हम पे खुलेआम एफआईआर कर दो। बाकी आप किनके साथ खड़े रहेंगे? आप इस वीडियो के माध्यम से अगर देख रहे हो तो एक बार जरूर सोचे कि वाकई जो है आपको क्या चाहिए। जुमलों की सरकार चाहिए, वादों की सरकार चाहिए, कि जो स्टम्प पर लिख कर दे रहा है उसकी सरकार चाहिए। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।